नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप मेरे वीडियोज को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए बड़ी खबर की ओर। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर कल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। हेमंत सोरेन ने कहा कि शिष्टाचार मुलाकात हुई है, अब हम झारखंड विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। हम पूरी ताकत से सरकार चलाएंगे और भविष्य में चुनाव भी जीतेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को एंटी रेप बिल पास हो गया है। नए कानून के तहत रेप केस के 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा पीड़िता के कोमा में जाने या मौत होने पर दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा होगी। भाजपा ने भी बिल का समर्थन किया है। इसे अपराजित महिला एवं बाल विधेयक 2024 पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन नाम दिया गया है। अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, उसके बाद यह राष्ट्रपति के पास जाएगा। दोनों जगह पास होने के बाद यह कानून बन जाएगा। छत्तीसगढ़ में फिर सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने बताया है कि अब तक 9 नक्सलियों को मार गिराया गया है। घटना स्थल से इन नक्सलियों के शवों के साथ SLR 303 राइफल्स और 315 बोर राइफल्स बरामद करने की भी बात कही गई है। मुठभेड़ दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों के बॉर्डर के बीच हुई है। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी बस्तर डिवीजन में माओवादियों की उपस्थिति की खबर मिलने के बाद पुलिस की कई टीमें सर्च ऑपरेशन पर पहुंची थी। गुजरात के करीब अरब सागर में एक बड़ा हादसा हुआ है। भारतीय तटरक्षक बल के एक हेलीकॉप्टर को पोरबंदर तट के पास अरब सागर में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, जिसके बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फिलहाल विमान का मलबा मिल गया है। हेलीकॉप्टर में 4 क्रू मेंबर सवार थे, जिसमें से एक चालक को बचा लिया गया है और शेष 3 चालक दल के सदस्य की तलाश जारी है। इसके 2 पायलट भी लापता हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट के इतिहास में पहली बार टेस्ट सीरीज जीत ली है। टीम ने रावलपिंडी में खेले गए दूसरे मैच में पाकिस्तान के मुकाबले में आखिरी दिन मंगलवार यानी कल 6 विकेट से हराया। बांग्लादेश के लिए लिटन दास ने पहली पारी में शतक लगाया। बांग्लादेश ने पहले टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को मैनपुरी में थे। इस दौरान उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके बाद एक संक्षिप्त संबोधन में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव एवं सपा नेता शिवपाल सिंह यादव पर बड़ा दावा किया। सीएम योगी ने कहा कि अभी हाल ही में सबसे बड़ी भर्ती की कोई शिकायत नहीं आई है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुई है। 2017 से पहले हर नौकरी बिकती थी, उसकी नीलामी होती थी, चाचा भतीजे सम्मान के भागीदार होते थे और जब ज्यादा वसूली होती थी तो भतीजा सब ले जाता था। इन्हें मैनपुरी या इटावा की नहीं बल्कि अपनी चिंता होती थी। लिया है। ईडी दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्री केस में पूछताछ के लिए सुबह अमानतुल्ला के घर पहुंची थी। सुबह 8:15 में उनसे घर में ही पूछताछ और जांच की जा रही थी। 4 घंटे पूछताछ के बाद दोपहर 12:15 में ईडी अफसर उन्हें अरेस्ट करके ऑफिस ले गए हैं। आपको बता दें कि ओखला सीट से विधायक अमानतुल्ला पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष करते हुए 32 लोगों की अवैध भर्ती कराई और फंड का गलत इस्तेमाल किया, वक्फ की संपत्तियों को किराए पर दिया। इससे पहले भी ईडी इनसे 2 बार पूछताछ कर चुकी है। देश भर में आरोपी के खिलाफ होने वाली बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल सोमवार को अहम सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कोई आरोपी है तो विध्वंस कैसे हो सकता है और अगर वह दोषी है तो भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के सुजवा मिलिट्री स्टेशन पर कल यानी सोमवार के सुबह आतंकियों ने सेना पर फायरिंग की है। इसमें एक जवान शहीद हो गया है। पुलिस और सेना इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चला रही है। भारतीय सेना के लिए यह साल बेहद अहम है, क्योंकि 2024 सेना की तकनीकी
तरक्की का साल है, जिसे ईयर ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन के तौर पर मनाया जा रहा है। भारतीय सेना के हर वर्टिकल में टेक्नोलॉजी को शामिल किया जा रहा है। लॉजिस्टिक्स से लेकर हथियार बनाने तक में टेक्नोलॉजी पर विशेष फोकस किया जा रहा है। वहीं भारतीय सेना हाई एल्टीट्यूड इलाकों में तैनात जवानों तक रसद पहुंचाने के लिए एस्केलेटन सूट्स और रोबोटिक मूल्य यानी रोबोटिक खच्चरों की मदद लेने जा रही है। इसको एस्केलेटन सूट पहनकर आसानी से पर्वतीय इलाकों में तैनात जवानों तक रसद और भारी सामान पहुंचाया जा सकेगा। सेना ने इन खास सूट्स का ट्रायल भी पूरा कर लिया है और जल्द ही इन्हें सेना में शामिल किया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के आवास का घेराव करने जा रहे थे अभ्यर्थी। पुलिस ने किया बल प्रयोग। दरअसल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव करने जा रहे थे अभ्यर्थी को पुलिस ने रोक लिया। अभ्यर्थी मामले में नई सूची जारी करने की मांग कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने अभ्यर्थी पर बल प्रयोग भी किया है। गाजा पट्टी में 6 बंधकों के शव बरामद होने के बाद इजराइल में गुस्सा भड़क गया है। रविवार रात अलग अलग शहरों में करीब 5 लाख लोगों ने प्रदर्शन किया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी तेल अवीव में 3 लाख से ज्यादा और दूसरे शहर में 2 लाख से ज्यादा लोग जुटे। हॉस्टेज एंड मिसिंग फैमिली फोरम ने CNN से 7 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा किया। प्रदर्शनकारियों ने मारे गए 6 बंधकों के शवों के प्रतीक के तौर पर 6 सबूत रखे थे। गुजरात के 13 जिलों में पिछले 24 घंटों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। 18 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। 5 जिला राजकोट, आनंद, मोरवी, खेड़ा, वडोदरा और द्वारिका में सेना को तैनात किया गया है। गुजरात में बाढ़ बारिश के चलते पिछले 3 दिनों में 15 लोगों की मौत हो गई है। 23,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 50 ट्रेनें रद्द कर दी गई है। अहमदाबाद, राजकोट, बेटाद, आनंद, खेड़ा, महासिगार, कराच और मोरबी में प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज में छुट्टी कर दी गई है। बुधवार और गुरुवार को सौराष्ट्र और कच्छ में बेहद भारी का अनुमान है। जम्मू कश्मीर में आज भूकंप के झटके लगे। भूकंप इतना जोरदार था कि झटके से दिल्ली NCR तक महसूस किए गए हैं। भारत समेत पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5.7 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में धरती के नीचे 255 किलोमीटर की गहराई में मिला है। भूकंप करीब 11:30 बजे आया। हालांकि भूकंप के किसी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों में दहशत का माहौल है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। इनमें से 2 माछिल और 1 तंगधार में मारा गया है। अभी मारे गए आतंकियों के शव बरामद नहीं हुए हैं। सेना ने बताया कि माछिल और तंगधार में 28-29 अगस्त की देर रात खराब मौसम के बीच संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इसके बाद यहां सेना और पुलिस ने सर्च शुरू किया। इस दौरान मुठभेड़ शुरू हो गई। दोनों जगह भी अभी सर्चिंग अभियान जारी हुई है। झारखंड के 61,000 पारा शिक्षकों को सरकार ने 2950 रुपये का एक मुश्त लाभ दिया है। पारा शिक्षकों के मानदेय में 1000 रुपये की वृद्धि की गई है। इतना ही नहीं, उन्हें अब EPF का भी लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार अपनी ओर से 1950 रुपये देगी। शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम, विभागीय अधिकारियों और झारखंड राज्य सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के बीच बुधवार को हुई वार्तालाप में यह निर्णय लिया गया है। झारखंड के पूर्व CM चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। वह 30 अगस्त को रांची में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस बात की जानकारी असम CM हेमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया X पर दी है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने लिखा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे देश के एक प्रतिष्ठित आदिवासी नेता चंपई सोरेन ने कुछ देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वह 30 अगस्त को रांची में आधिकारिक रूप से भाजपा में शामिल होंगे। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर को लेकर मंगलवार को छात्रों और राज्य कर्मचारी संगठनों का प्रदर्शन जारी है। पश्चिम बंगाल छात्र समाज और संग्रामी योद्धा मंच नब्बा अभियान मार्च निकाल रहे हैं। नब्बा पश्चिम बंगाल सरकार का सचिवालय है, जहां मुख्यमंत्री, मंत्री और अफसरों के दफ्तर हैं। प्रदर्शनकारियों की रैली दोपहर करीब 12:45 बजे शुरू हुई। विरोध कर रहे लोगों ने हावड़ा से लगी संतरागाछी में बैरिकेडिंग तोड़ दी है। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है। पुलिस ने हिंसा का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों की रैली को गैर कानूनी करार दिया है। वहीं पुलिस की कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी जख्मी हुए हैं। इधर भाजपा ने कल 12 घंटे बंगाल को बंद बुलाया है।
अक्टूबर में होने वाली महिला आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। बीसीसीआई की महिला चयन समिति ने कल 15 खिलाड़ियों को टीम का ऐलान कर दिया है। हरमनप्रीत कौर को टीम की कमान सौंपी गई है, वहीं स्मृति मंधना उप कप्तान है। फर्रुखाबाद के कायमगंज इलाके में दलित समाज की 2 लड़कियों के शव पेड़ से लटकते हुए मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। ये दोनों सहेलियां जन्माष्टमी पर कार्यक्रम देखने के लिए निकली थी, लेकिन घर वापस नहीं पहुंची और उनके शव एक ही दुपट्टे से लटके हुए मिले। इनमें से एक लड़की के पिता ने अपनी बेटी की हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस ने रेप और हत्या की आशंका से इनकार किया है और इस मामले को आत्महत्या से जोड़कर देख रही है। इनमें से एक युवती के पिता ने बताया कि मेरी बेटी और पड़ोस में रहने वाली उसकी दोस्त कल रात जन्माष्टमी पर लगी झांकी देखने निकली थी। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। कोर्ट ने मामले में की जा रही जांच को लेकर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की खिंचाई की है। के कविता तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर की बेटी है। उन्हें ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने बीआरएस नेता को 11 अप्रैल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। यूक्रेन दौरे के 4 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, पुतिन ने भारत और रूस स्पेशल और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने को लेकर बात की। उनसे रूस यूक्रेन जंग को लेकर भी विचार साझा किए हैं। 2 महीने में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब पीएम मोदी की जंग रोकने को लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात हुई हो। इससे पहले मोदी 8 जुलाई को रूस दौरे पर गए थे, तब भी दोनों के बीच इसी मुद्दे पर चर्चा हुई थी। पीएम मोदी ने उन्हें कहा था, यह समय जंग का नहीं है। सोने चांदी के दामों में फिर से गिरावट देखने को मिली है। मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज पर 24 कैरेट सोना 174 रुपये सस्ता होकर